स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 आपका जो फर्स्ट बुक है इंडियन लोकेशन इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, उसका मैं फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करवा रही हूँ। उसका फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आज जो आपका स्टार्टिंग है वो लोकेशन एंड फिनोमिना के रिलेटेड बताऊंगी। सर इजी वे में हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 है इंडियन लोकेशन का, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका उसका पार्ट 1 बता रही हूँ आज। इसके अंदर स्टूडेंट्स सिंपल सा आप लोगों को फिनोमेना रिलेटेड के अंदर आपने इंडिया का मैप देखा होगा किस ढंग से बना हुआ था, क्या है उसके बारे में आज मैं आपको उसकी लोकेशन के बारे में सिंपल सा फंडा बताऊंगी कि लोकेशन क्या है, कैसे उसकी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। आप लोगों ने देखा होगा ये हमारी अर्थ है। कैसा बन रहा है ये नहीं पता, बट आप देखते जाइए, इसी वे में देखिए हमारी अर्थ है। अब अर्थ के अंदर बीचों बीच एक रेखा जाती है, एक लाइन बीचों बीच है वो जो कट करती है, इसको हम उसे 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। द अदर नेम इज दिस 0 डिग्री एंड द इक्वेटर। अब आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का मीनिंग पता चलना चाहिए। सबसे पहले आपने 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है कि लैटिट्यूड क्या होता है, वो लाइंस जो ग्लोब पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड लाइन। जिसे हम इसी में भी कह सकते हैं, जो लाइन लेती हुई रहती है उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो लाइन नॉर्थ टू साउथ जाती है उन्हें हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं। सो लाइंस के बारे में आपको पता चल गया। लेती हुई लाइंस, लॉन्ग लाइन इज लॉन्जिट्यूड एंड लेती हुई लाइंस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में आपको यहाँ पर पता चल गया है। अब यहाँ पर आता है मेन आता है कि लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड कौन कौन से हैं। आपने स्टार्टिंग करी होगी जब ये हमारी अर्थ है सॉरी, अर्थ के अंदर आपने देखा होगा। सबसे पहले मैं लैटिट्यूड की बता रही हूँ कि आपकी जो लैटिट्यूड में 0 डिग्री है, इसके अंदर आपको इसको इक्वेटर भी कहते हैं। ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नॉर्थ वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, साउथ वाला भाग सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ये आप लोगों को पहले भी बताया होगा। इसके बाद जब नॉर्थ को, अगर हम इनको, अब अर्थ इतनी बड़ी है कि हम स्टडी नहीं कर सकते, अर्थ की होल अर्थ को एक बार में नहीं पढ़ सकते, इसके लिए हमने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अर्थ को। आपने देखा होगा कि यहाँ पर 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री एंड 90 डिग्री पोल, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की आ गई सारी लाइंस। इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। सेम थिंग इज लाइक दैट, इनमें भी इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर इनको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ एंड ये पोल हो गया, इसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब स्टूडेंट इनका क्या है रोल, क्या होगा इन लाइंस का, इनको बनाने का तुम समझ नहीं आ रहा। ये लैटिट्यूड लाइन है तो एक सेकंड पॉइंट इसका याद है, द लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंड इज अपीयर 30 डिग्री बट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स के हिसाब से। अब इसको आप इजीली देखेंगे, यहाँ पे ये लॉन्जिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड के अंदर हम ये बता सकते हैं कि ये जो किलोमीटर्स है ये ईस्ट से वेस्ट जाती है, ये नॉर्थ टू साउथ जाती है। तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में जो एक्सटेंट आपको बताया गया है, इसके अंदर ये बताया गया है, जैसे ग्लोब देखेंगे अब आप, हमारी अर्थ क्या है, थोड़ी सी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके हिसाब से हमारी अर्थ को अगर हम देखेंगे इस ग्लोब के आधार पर, तो आप देखेंगे जो ऊपर नॉर्थ से लेके नीचे तक जो लाइंस जा रही है लंबी लंबी, इनमें बीच में काफी डिफरेंस है। सो ये ऊपर से नीचे तक जो लाइंस जा रही है उन्हें हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं, और जो इक्वेटर है, इक्वेटर की एक पैरेलल चलती हुई लाइंस है उन्हें हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर में है। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो डिस्टेंस है हमारा वो है 3214 स्क्वायर किलोमीटर टोटल किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट का जो है हमारा वो 92933 किलोमीटर है। ये तो आप लोगों को पता हो गया। अब हम आपको यहाँ पर इम्पैक्ट पता चलना है। लैटिट्यूड इम्पैक्ट का सबसे बड़ा असर देखने को मिलता है हमारी क्लाइमेट पे। अब आप ये कहेंगे कि इनको बराबर इक्वल पार्ट में क्यों माना गया। आप कोई भी एक लैटिट्यूड, जैसे ये 0 आ गया, 0 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3, तो इन एक हर लैटिट्यूड के बीच का अंतर 1 1 1
किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर के बाद एक दूसरा लैटिट्यूड शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक हम अप्रॉक्स इसको जब मानते हैं तो इसको हम 30 अप्रॉक्स बोला है, पूरा नहीं है। ये एक्सटेंट बताया है कि टोटल 30 डिग्री का ये माना गया है। इसे हम टाइम पीरियड्स के हिसाब से 30 डिग्री मान सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम बता सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये बता सकते हैं कि जब ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, अब इनका सबसे असर जो होता है वो है क्लाइमेट पे असर पड़ता है। कैसे क्लाइमेट पे असर पड़ता है वो आपको मैं बताती हूँ। ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर के बाद 23.5 डिग्री, आपको पता है ये टाइम जोन भी कहलाते हैं। टाइम जोन के आधार पर कि हर जो पार्ट है बटा हुआ उस पे टाइम जो क्लाइमेट कंडीशन होती है वो चेंज होती है। इस क्लाइमेट कंडीशन के कारण क्या होता है, हर जगह के टॉपिक, ये टॉर्डिक जोन हो गया, ट्रॉपिकल टेम्परेट हो गया, तो गर्मी वगैरह सीधी पड़ती। अब यहाँ पे हम देखेंगे लॉटिट्यूड। अब मान लो ये इंडिया है, शायद आपको दिख रहा होगा इंडिया है। अब सन रेज का सबसे पहले फर्क पड़ता है हमारे यहाँ पे। जब मान लो ये सन है, सन अगर सबसे पहले इधर की तरफ आ रहा है तो जो सन की रेज है वो सबसे पहले सीधी पड़ रही है यहाँ तक, मतलब कि इस हिस्से तक सीधी, एकदम सीधी सन की जो रेज है वो सीधी पड़ती है। इसका मतलब यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे सन की रेज क्या होगी, तिरछी होती जाएगी, स्लैंट हो जाएगी। तो जैसे सन रेज है तो ये स्लैंट रेज पड़ने लग जाएगी। तो इसके कारण क्या होता है, जब हमारी जो रेज आ रही है तो गर्मी, ये सबसे पहले इसका लैटिट्यूड इम्पैक्ट क्या बताएगा कि क्लाइमेट पर असर डालता है। तो जो पोल पर आपने देखा होगा हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो इसका कारण यही होता है कि इक्वेटर के आसपास गर्म इलाके होते हैं और पोल की तरफ बर्फ जमी रहती है। ये तो हो गया लैटिट्यूड इम्पैक्ट। लॉन्जिट्यूड इम्पैक्ट इसी है, उसे आप देखेंगे ये हमारा 90 डिग्री है साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ। अब लॉन्जिट्यूड में आप देखेंगे इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहां पर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, जबकि आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे या पोल की तरफ जाएंगे वहां ये कम होता जाता है। तो जैसे जैसे क्योंकि ये सारे लैटिट्यूड जाके 90 पे मिलते हैं, यहाँ भी 90 पे मिलते हैं। तो इसका जो एक्सटेंट लेवल देखेंगे हम। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि टाइम शेड्यूल का भी अंतर आता है, 2 आवर्स। अब आप देखेंगे इंडिया के बारे में मैं आपको बता दूं, ये टोटली मैंने बताया है। इंडिया के बारे में स्टार्ट करते हैं। अगर हम, ये इक्वेटर आ गया, इंडिया के बीचों बीच में से 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जाती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच में से जाती है। अब इंडिया के बीचों बीच में से जाने से इसका लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूडल एक्सटेंट कैसे बताएंगे आप, और 2 आवर्स का डिफरेंस बताएंगे। इसके लिए आप इसका एक्सटेंट बताएंगे कि इंडिया का जो एक्सटेंट है, जब हमारी कोई काउंटिंग होती है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती है। तो ऐसे ही 0 हमारा इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स और ऊपर जाके 32 हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं 37, इसको हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कह सकते हैं। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट में 68। अब आपको ये कैसे होगा, बीच, यहाँ जैसे हमने हर चीज मानी है तो यहाँ पर जैसे इसमें बीचों बीच की एक लाइन को हमने 0 डिग्री दिया है, यहाँ पर भी 0 डिग्री लाइन कहलाती है। उसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, जो वर्ल्ड को 2 भागों में बांटती है, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड। सो सेम थिंग इज लाइक दैट कि यहाँ पर जो लाइन आई है वो इधर से शुरू हुई 0 से, क्योंकि इंडिया पूरा ईस्टर्न साइड में है। तो यहाँ पर 68 डिग्री से शुरू होकर 97 डिग्री तक इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है। यहाँ आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया का जो एक्सटेंट है ये 68, यहाँ 0 डिग्री मेरिडियन प्राइम मेरिडियन आ गया। उसके बाद ये यहाँ से 68 से 97 तक नॉर्थ नीचे इक्वेटर आ गया, इक्वेटर से ऊपर गए 8 डिग्री से लेके ये ऊपर तक गया है। तो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट आई थिंक आपको समझ आ गया। इसके बाद स्टूडेंट आपका जो टाइम पीरियड आता है इसके अंदर टाइम डिफरेंस 2 आवर्स। ये 2 आवर्स का जो टाइम डिफरेंस है ये आपको इस ढंग से पता चलेगा, जैसे जैसे किसी भी एक उसके अंदर जाते हैं। मान लो सन रेज है, ये सूरज की किरणें हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे सन रेज है, सबसे पहले सन रे जो अर्थ है हमारी वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है। जब ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है तो सन के सामने वाला हिस्सा
दिन कहलाता है, जबकि सन के पीछे वाला हिस्से पे रात होती है। अब मान लो ये इंडिया है, सन रेज सबसे पहले यहाँ से आई तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में गिरी। अरुणाचल प्रदेश में गिरने से वहां पर सबसे पहले सन रेज वहां आई, जबकि गुजरात में भी नाइट है। जब धीरे धीरे तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के अंदर उसको 2 घंटे का टाइम लगता है सन रेज हमारी यहाँ। अब इसको नापने के लिए हम ये करेंगे कि हमारे जो इंडिया की एक मरीडियन, हर कंट्री की एक मरीडियन लाइन होती है जिससे उसका टाइम डिसाइड होता है। जब ये मरीडियन लाइन बीचों बीच की जो लाइन है ये हमारे यहाँ पर 82 डिग्री ये हमारी डिसाइड की गई है जो इलाहाबाद के पास है। यहाँ से हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 घंटे का मान लो, ये ऐसे ही बना रही हूँ मैं रफली, आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में यदि 6 बजे है सुबह मॉर्निंग के, तो गुजरात में सुबह के 1 बजे है जब सनराइज आई है। अब इंडिया की ये जो मरीडियन लाइन है, मरीडियन लाइन के प्राइम रीडिंग के हिसाब से 82.5 के हिसाब से यहाँ पर ऐसी लाइन ली जाती है जिस पर 1 घंटे का अंतर दिखाया जाता है दोनों के बीच। तो मान लो यहाँ पर 7 बजे, तो इंडिया से जो अरुणाचल प्रदेश से जो लोग जा रहे हैं गुजरात की तरफ वो 1 घंटा बढ़ा लेंगे और जो इधर से जा रहे हैं 1 घंटा माइनस कर लेंगे। तो मतलब कि ये अंतर इसमें दिखता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी आपको मैंने बता दिया। अब इंडिया के अंदर जो टोटल स्क्वायर किलोमीटर है वो 328 स्क्वायर किलोमीटर हमारा इंडिया कवर करा है, जो कि वर्ल्ड का 24% हमारा वर्ल्ड का एरिया कवर करता है। अब इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये हमारा, इससे पहले आपको पता है कि इंडिया के पास और इंडिया के आगे 6 कंट्री बड़े हैं। वो कौन कौन से, उसको लर्न करने का एक आपको तरीका बताती हूँ मैं। रुक्कुबाई, इसको इजीली आप रुक्कुबाई के नाम से याद कर सकते हैं। रुक्कुबाई में आर से रशिया, यूएसए, सॉरी सी कनाडा, यूएसए, सी चाइना, बी ब्राजील और ए ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 7th में आता है हमारा इंडिया। तो इसको लर्न करने का एक जो तरीका है उसे हम रुक्कुबाई के नाम से लर्न कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, एक्सटेंशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में इंडिया की ये लोकेशन के बारे में बताया था आपको। आगे का वीडियो में सेकंड पार्ट इसी का आगे पोस्ट करूंगी। थैंक यू।